ऑफन बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर हमें इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है, पर इतने ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी, इतना सारा रिसोर्सेस होने के बाद भी, इतना सारा मोटिवेशन होने के बाद भी हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं अपने 10 साल के डिफेंस एस्पिरेंट्स की जर्नी और 4 से 5 साल बच्चों को पढ़ाते हुए मुझे हो गया, जिसमें कि मैंने लगभग 54 से भी ज़्यादा बच्चे हमारे अभी ऑफिसर्स हैं। उनकी कुछ कोर क्वालिटीज़ के बारे में मैं बात करूँगा, ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूँगा कि जिसकी वजह से वो बच्चे सेलेक्ट हुए। ये कहते हैं ना विनर्स एटीट्यूड क्या होता है, एक अचीवर्स एटीट्यूड क्या होता है। उन बच्चों से मैंने क्या सीखा, उन बच्चों को मैंने क्या सिखाया, हमारी जर्नी में क्या चीज़ें थी जो कॉमन रही, क्या चीज़ें थी जो अनकॉमन रही। इस वीडियो को आखिरी तक देखना तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या वो चीज़ें हैं जो शायद तुम मिस कर रहे हो और उसकी वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। सबसे पहली चीज़ जो है, कोई भी लक्ष्य, कोई भी टारगेट, कोई भी गोल जो होता है, उसकी शुरुआत होती है डिज़ायर से। क्या आपका डिज़ायर उतना स्ट्रांग है? क्या आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपकी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ है कि चाहे कुछ भी हो जाए, करो या मरो वाली स्थिति आ जाए, पर मैं ये अपना टारगेट भूलूंगा नहीं। रेयरली ही मुझे ऐसे बच्चे मिलते हैं जो उस लेवल ऑफ मोटिवेशन पे होते हैं, उनकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो पहली चीज़ है एक इस अच्छी बर्निंग डिज़ायर। डिज़ायर इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनीथिंग इन लाइफ। जो भी आप जीवन में करोगे, चाहे आपको पैसा कमाना हो, आपको कोई बिजनेस खड़ा करना हो, आपको कोई गोल हासिल करना हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो, उसका सबका स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है पहले नंबर पे डिज़ायर। एक बर्निंग डिज़ायर, एक दृढ़ इच्छा शक्ति कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये मेरी कामना है और इसको करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। ये ही चीज़ है जो 90 से 95% बच्चों में लैग करती है। दूसरी चीज़, हार्ड वर्क। हमारे पास बर्निंग डिज़ायर है, बहुत ज़्यादा बर्निंग डिज़ायर है, हम ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, हम बहुत मोटिवेटेड हैं, हम दिन रात उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, सोते जागते उठते बैठते। पर जब बात आती है उस चीज़ पे काम करने की, उस चीज़ को लेके मेहनत करने की, तो हमसे होती नहीं है। जो भी अचीवर्स रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँ या अपनी लाइफ से भी मैं बताऊँ, अपने आसपास के लोगों को भी जब देखता हूँ, जो भी अचीवर्स रहे हैं, उनके अंदर एक चीज़ होती है कि कम वॉट में आई एम गोइंग टू डू इट नो मैटर वॉट। मुझे कितना भी हार्डवर्क करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी रातों की नींद कुर्बान करनी पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी त्यागना पड़े, मैं इस चीज़ के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। व्हाट इज़ दैट वन थिंग जिसके लिए तुम अपनी जान देने के लिए रेडी हो जाओ, वो फिगर आउट करो। मैं एक डिफेंस एजुकेटर हूँ, डिफेंस फोर्सेस से जुड़ा हुआ हूँ, उन्हीं एस्पिरेंट्स को पढ़ाता हूँ जो आर्म फोर्सेस में अफसर बनना चाहते हैं। सो मेरे पास जो बच्चे आते हैं, जो बच्चे मेरे सेलेक्ट होते हैं, उनके अंदर ये 2 कॉमन चीज़ें होती हैं, बर्निंग डिज़ायर टू डू दैट एंड हार्ड वर्क, इमेंस हार्ड वर्क, दिन रात एक करने वाली इच्छा शक्ति, दिन रात मेहनत करने वाला एक जज्बा कि सर आप जो बोलोगे हम करेंगे, आप जितना मेहनत करवाओगे हम कर लेंगे, पर हमको करना है। अगर आपके अंदर ये चीज़ है तो आप कर लोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीसरी चीज़ जो आती है सबसे बड़ी, वो होती है कंसिस्टेंसी, है ना। एंड चौथी चीज़ भी इसके बाद बताऊंगा जो कि इसी से रिलेट कर जाती है। कंसिस्टेंसी में मैं रिलेट करूंगा आपका परसिवरेंस। आपका परसिवरेंस होता है क्या? धैर्य। हिंदी में अगर परसिवरेंस के बारे में बात करूं तो वो होता है धैर्य। निरंतर फेलियर्स को देखने के बाद भी क्या आप उठ खड़े होते हो और वापस उसी मोमेंटम के साथ, उसी एनर्जी के साथ आप जो है जीवन में आगे बढ़ते हो, उसको मैं बोलता हूं धैर्य या परसिवरेंस। मैंने लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स देखे। 5 बार सीडीएस पास करने से पहले मैं 3 बार सीडीएस में फेल हुआ। तो क्या मैंने अपना रास्ता बदल दिया? नहीं, मैंने वही रास्ता चुना क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं मेरी मेहनत में कमी है, मेरी अप्रोच डिफरेंट है, मेरे से नहीं हो रहा तो कमी मेरे अंदर है। एग्जाम तो रेडी है मुझे लेने के लिए, तो बाद में मैंने पास कैसे कर लिया? फिर एक फेलियर का एंड जीवन का फेलियर नहीं हो गया। एक इवेंट में फेल हो जाना जीवन में फेल हो जाना नहीं होता। दैट इज एफेमेरल। एफेमेरल का मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो आपको एक इवेंट खत्म हो जाने से जीवन खत्म नहीं होगा। आपको लगातार
कंसिस्टेंसी के साथ, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, परसिवरेंस के साथ लगे रहना है। एक फेलियर हुआ कोई बात नहीं, वापस से उठ खड़े हो जाओ। 2 बार हो गए कोई बात नहीं, वापस से उठ खड़े हो जाओ। मेरे पास 10 बार सेलेक्टेड बच्चे, 10 बार एसएसबी देने के बाद, 10 बार 8 बार प्रयास करने के बाद, फेल होने के बाद भी 11-12वें बार में सेलेक्ट होने वाले बच्चे भी हैं और 18वीं बार में सेलेक्ट होने वाले बच्चे भी हैं। उनके अंदर क्या चीज थी? कंसिस्टेंसी थी, उनके अंदर परसिवरेंस था, डिजायर थी, हार्डवर्क करने को राजी थे, परसिवरेंस था और कंसिस्टेंसी थी। लगातार बिना टाइम वेस्ट किए, एंड अपने टाइम का भी आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, अच्छे से मेटिकुलसली प्लानिंग करनी है कि आज दिन ये पढ़ना है, कल के दिन ये पढ़ना है, इस महीने ये पढ़ना है, इस क्वार्टर ये पढ़ना है, इस 6 महीने में ये, साल भर में ये, अगली साल अकेडमी। दैट हैज़ टू बी डन। तो आप देखोगे कि आप 95% ज़्यादा जो जनता है ना, वो ये करती ही नहीं है, आप उससे वैसे ही आगे निकल जाओगे। तो आपका कंपटीशन बचा केवल 5% वो बच्चे जो आपकी तरह ही सीरियस हैं, और उसमें जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा वो एंड में सेलेक्ट होगा। ये बातें गांठ बांध लो 4। क्या? पहले नंबर पे आपकी है क्या? बर्निंग डिजायर। दूसरे नंबर पे आपकी जो बात है वो है आपका हार्डवर्क। तीसरे नंबर पे है आपकी कंसिस्टेंसी, एंड देन लास्ट में उससे रिलेट हो जाता है आपका परसिवरेंस। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो वाला हिसाब है। मिल्खा सिंह का एक मुझे डायलॉग याद आ रहा है, जब वो मूवी आप देखते हो तो वहां पे एक डायलॉग था, जब उनको पाकिस्तानी कोच आके बोलता है कि ये तुम्हारे जीवन की आखिरी रेस साबित हो सकती है, तो उनका जवाब आता है कि मैं दौड़ूंगा भी वैसे ही। यानी कि व्हेन यू बर्न ऑल योर ब्रिजेस बिहाइंड, तो आप मेहनत भी उस तरीके से करते हो कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। व्हेन देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट, व्हेन यू वांट टू सक्सीड एज वेल एज यू वांट टू ब्रीथ, देन ओनली यू विल गेट इट। जय हिंद। आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून। टेक केयर।